तो वह प्यार और सहारे की आस में हो। आन्या का दिल पिघल गया। वह धीरे से उसके पास बैठी और उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। पिल्ले ने हल्की सी सिसकी भरी और अपना छोटा सिर उसकी हथेली में छिपा लिया। अन्या, चिंता मत करो छोटे दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो, उसने धीमे से कहा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अपने स्कूल यूनिफॉर्म पर जमी धूल की परवाह किए बिना उसने पिल्ले को गले से लगा लिया और उसे अपने घर ले गई। शुरू में आन्या की मां थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की निश्चल ममता देखी तो वे उसे मना नहीं कर पाईं। उस रात आन्या ने पिल्ले को नहलाया, उसे गर्म कंबल में लपेटा और दूध पिलाया। पिल्ले ने आभार में उसकी हथेली चाट ली। उस पल से वह सिर्फ एक आवारा जानवर नहीं रहा, वह परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब आन्या अकेली घर लौट रही थी तो गली की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह एक सुनसान गली से गुजरी, उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। पीछे से एक परछाई हिली। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैन, चुपचाप मेरे साथ चलो छोटी लड़की। आन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अन्या बचाओ, कोई है। आन्या को छोड़कर अंधेरे में भाग गया। आन्या कांपती हुई जमीन पर गिर गई। ब्रूनो, जो अभी भी तेजी से सांस ले रहा था, धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ अपनी नाक से छुआ, जैसे पूछ रहा हो, तुम ठीक हो? अन्या, तुमने मुझे बचा लिया। ब्रूनो, तुम मेरे हीरो हो। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, कहानी समाप्त।